आज 3 नगर निगम में दूसरे चरण की मतदान वोटिंग हुई है और 3 शहरों की अगर हम बात करें, जयपुर, जोधपुर और कोटा। कोटा में सबसे ज्यादा वोटिंग आज भी हुई है। पहले चरण में भी कोटा नंबर 1 रहा था, वहां सबसे ज्यादा वोट पड़े थे और आज दूसरे चरण में भी कोटा नंबर 1 रहा है, यहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हमारे सहयोगी के.आर. मुंडियार। के.आर. मुंडियार जी, क्या स्थिति बनी है कोटा में, कितना वोटिंग प्रतिशत रहा है अब फाइनल अगर हम बात करें तो? जी बिल्कुल, फाइनल कोटा का जो है वोटिंग परसेंटेज रहा है 66.43% जी, जो परसेंटेज यानी 66.43% जो मतदान हुआ है। और उससे पहले कोटा उत्तर में मतदान हुआ था 65.12% जी। तो दोनों ही जो निगम है वहाँ कोटा में जो वोटिंग परसेंटेज हुआ वो अच्छा हुआ है। और यदि पिछले चुनाव की अपन तुलना करें जी, तो भी इस कोरोना काल को देखते हुए इस तरह की वोटिंग परसेंटेज एक तरह से मतदाताओं का बहुत बड़ा उत्साह इसमें नजर आया। और इस मतदान प्रतिशत बढ़ने के पीछे एक वजह मानी जा रही है कि जो इस बार जो प्रशासन ने, निर्वाचन विभाग ने जो वोटिंग मतदान केंद्र जो बढ़ाए थे जी, उससे जो मतदाताओं को बहुत आसानी रही, उनके घर के पास ही मतदान केंद्र रहा। और फिर जो प्रत्याशी है उन्होंने दोनों दलों ने अपने जो जोर लगाया पूरा जो वोटर्स को बूथ तक लाने में, और उसमें काफी कुछ हद तक ये कामयाबी मिली और वोटिंग परसेंटेज कोटा का ये बढ़ा। मुंडियार जी, ये जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ी है इसका एक कारण क्या ये भी है कि वार्ड छोटे हो गए हैं, उम्मीदवार ज्यादा थे, हर वार्ड में बहुत ज्यादा उम्मीदवार थे पिछली बार की तुलना में, तो उनके कोशिश रही वो एक कारण बनी, या फिर लोगों ने अपनी सरकार चुनने के लिए खुद वो घरों से निकले हैं और वोट डाला है? बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। जो इसमें ये वोटिंग परसेंटेज बनने के पीछे एक वजह ये भी है कि वार्ड छोटे हो गए और जो वार्ड बढ़ गए और मतदान केंद्र भी बढ़ गए जी। तो जो मतदान केंद्र बढ़ा दिए प्रशासन ने, वार्ड बढ़ गए और जो प्रत्याशी के लिए बहुत आसान हुआ कि हर मतदाता तक पहुंचना, उनसे वोट मांगना और प्रत्याशियों के लिए भी जो उनको लाना। लेकिन खासकर जनता का भी बड़ा उत्साह था कि इस बार जो 2 निगम बन रहे हैं और 2 महापौर बनेंगे, तो उन्होंने अपने क्षेत्र के जो प्रत्याशी को चुन करके हमारा नया महापौर इस क्षेत्र का बनेगा। तो दोनों क्षेत्रों में दोनों क्षेत्रों की जनता ने अपनी पूरी एक तरह से वोटिंग के प्रति उत्साह दिखाया। मुंडियार, ये जो वोटिंग परसेंटेज कोटा का रहा है, सबसे ज्यादा रहा है तीनों नगर निगम में, इसको लेकर राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है? भाजपा, कांग्रेस है, 2 बड़ी पार्टियां हैं, इनकी क्या प्रतिक्रिया रही है वोटिंग परसेंटेज को लेकर? बिल्कुल, इन दोनों दलों की ये जो अपने अपने दावे हैं कि जो ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है कि वो अपने जनादेश को जो ये वो जनता का जो आदेश वोटिंग का हुआ है, मतदान किया, तो वो इसको मान रहे हैं कि उनके पक्ष में ये जाएगा और उनकी जीत होगी। दोनों दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, सीटों को लेकर भी अपने अपने दावे हैं कि हम ये जीतेंगे और हम बहुमत में हमारा बोर्ड बनेगा। लेकिन ये बात सही है कि उन दोनों दलों ने अपनी ताकत लगाई और लोगों को बहुत कुछ इस वोटिंग के लिए करा और अपने अपने खेमे में पूरा समर्थन जुटाया। लेकिन विशेष जनता का उत्साह ही कहा जाएगा कि उन्होंने भले राजनीतिक दलों के जो उनके प्रचार जनसंपर्क अभियान से जुटे, लेकिन जनता खुद निकल के आई। कोरोना काल में इस तरह जो कोरोना का संक्रमण था, सारे बचाव उपाय के साथ जनता खुद निकल के आई और कई मतदान केंद्रों पर लंबी कतार देखी गई। तो लोगों में एक तरह से बहुत ये जबरदस्त उत्साह कोटा के लिए, ये जो मतदान का हुआ प्रतिशत, काफी उत्साह देखा गया। कोटा में मतदान पूरा हो गया है, दोनों नगर निगम में 2 चरण में वोटिंग हुई, वो तो पूरी हो गई। अब बात काउंटिंग की है। काउंटिंग को लेकर किस तरह के इंतजामात है? जो ईवीएम रखवाई गई है उसको लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं कोटा में की गई है? जी बिल्कुल, प्रशासन ने जो मतगणना को लेकर पूरी तैयारियां कर रखी है। पूरा 2 जगह जो मतगणना होगी, कोटा जो उत्तर की मतगणना दक्षिण क्षेत्र में होगी और दक्षिण की मतगणना उत्तर क्षेत्र में होगी। दोनों तरह के जो अलग अलग जगह चेंज की है प्रशासन ने, इस निर्वाचन विभाग ने, कि जो दक्षिण की मतगणना उत्तर के क्षेत्र में होगी और उत्तर की मतगणना दक्षिण क्षेत्र में होगी। जो कॉमर्स कॉलेज में मतगणना होगी और जीडीबी कॉलेज में उनका जो कैंपस है उसमें पूरे एक तरह से जो पूरा व्यवस्थाएं इंतजाम किए हैं प्रशासन ने। और इसलिए 2-3 दिन से ही पूरी तैयारियां चल रही है, सब तरह की व्यवस्था है, पुलिस पूरा पुख्ता इंतजाम है। और जब 3 तारीख को मतगणना शुरू होगी तो उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कोटा में मतदान अच्छा हुआ है। मुंडियार जी, आप हमारे साथ जुड़े इन तमाम जानकारियों के लिए।